सुप्रभातम। आज संस्कृत में तीसरा पाठ पढ़ेंगे। तीसरा पाठ मतलब तृतीया पाठा क्रियाकारक कुतूहलम। आइए पाठ का परिचय पहले पढ़ते हैं। वाक्य रचना के समुचित ज्ञान से ही किसी भाषा पर अधिकार किया जाता है। वाक्य रचना में कारक और क्रिया का संबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए भाषा के गहन गंभीर ज्ञान के लिए कारक और क्रियापदों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान होना आवश्यक है। संस्कृत में तो यह ज्ञान और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि उसमें विशेष परिस्थिति में किसी विशेष विभक्ति के प्रयोग के अनेक नियम हैं। भाषा ज्ञान के कारक और क्रिया के अतिरिक्त क्रिया के काल अर्थात लकारों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। परंतु पाठ में सरल श्लोकों के माध्यम से कारकों एवं क्रिया के लकारों का बोध कराया गया है। आरंभ के 7 श्लोकों में क्रमशः सातों कारक और विभक्ति का प्रयोग समझाया गया है और अंतिम 5 श्लोकों के माध्यम से पांचों लकारों का बोध कराया गया है। आइए अब इन श्लोकों को पढ़ते हैं और साथ में इसका अर्थ भी समझेंगे। श्लोक क्रमांक पहला। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेते तत् यत्र वर्तते तत्र देव सहायकृत। उद्यम यानी होता है परिश्रम, साहस यानी साहस या हिम्मत, धैर्य यानी धीरज रखना। आइए इस श्लोकों का अब अर्थ को समझते हैं। जहाँ परिश्रम, साहस, धीरज, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम ये 6 जहाँ विद्यमान होते हैं, वहाँ देवता स्वयं सहायक होते हैं। श्लोक क्रमांक दूसरा का अर्थ। विनयो वंशः माख्याति देशमाख्याति भाषितम् संप्रभा स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम। विनयो यानी विनय, यहाँ पे माख्याति शब्द दिया है। माख्याति यानी होता है कहता है, ठीक। भाषितम यानी भोली। संप्रभा शब्द दिया है यहाँ पे। संभ्रमा यानी होता है हड़बड़ी, जल्दबाजी, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर इसका अर्थ। विनम्रता से वंश का पता चलता है, बोली से देश के बारे में पता चलता है, हड़बड़ी से स्नेह का पता चलता है, वपु यानी होता है शरीर, और शरीर को देखकर खान पान का पता लगाया जा सकता है। श्लोक क्रमांक 3। मृगा मृगे संगम नुवर्जन्ति गावच्च गोभी स्तुरंगा स्तुरंगै। ठीक, आगे का इसका इधर दिया हुआ है। मूर्खाच मूर्खे सुधिये सुधीर्भि समानशील वैष्णेषु सख्यम। तो देखिए इसका अर्थ। श्लोक क्रमांक 3 का अर्थ। यहाँ पे मृगा शब्द दिया है। मृग यानी होता है हिरण, संगम यानी साथ, अनुवर्जंती यानी पीछे चलता है या अनुकरण करता है, तुरंग यानी होता है घोड़ा। ठीक है, चलिए आइए इसका अर्थ समझते हैं। यहाँ पे श्लोक क्रमांक 3 का अर्थ बताया गया है। समान स्वभाव एवं लगाव वश सहज मित्रता भाव से हिरण हिरणों के, गाय गायों के, घोड़े घोड़ों के, मूर्ख मूर्खों के, बुद्धिमान बुद्धिमानों के पीछे भागते हैं। श्लोक क्रमांक 4। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीत मेदतम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। विवादाय शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है, मतलब विवाद। विद्या का अर्थ विद्या होता है, आप सब जानते हैं। मदाय यानी होता है मंद या घमंड, अहंकार।
परेशान मतलब दूसरों को परेशान करना। खला यानी होता है दुष्ट। साधु यानी होता है उत्तम सज्जन व्यक्ति। तो देखिए श्लोक क्रमांक 4 का अर्थ। दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति की विद्या ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। श्लोक क्रमांक 5 का अर्थ देखिए। 5 का अर्थ पहले समझेंगे, है ना, पढ़ लेते हैं फिर समझते हैं। क्रोधात भवति समोह, समोहात स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशाद प्रणश्यति। ध्यान से इसको समझिए क्या कह रहे हैं। पहले लाइन का अर्थ, क्रोध से अज्ञान होता है, अज्ञानता से स्मरण शक्ति का नाश हो जाता है। सेकेंड लाइन का अर्थ, स्मरण शक्ति के नष्ट होने से बुद्धि का और बुद्धि के नष्ट होने से मनुष्य स्वयं ही नष्ट हो जाता है। फिर श्लोक क्रमांक 6। श्लोक क्रमांक 6 का अर्थ देखिए। आलस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलस्य शब्द से स्पष्ट है। आलस्य मतलब आलसी। अविदस्य मतलब विद्याहीन, जिसके पास विद्या नहीं है। अधनस्य मतलब धनहीन या दरिद्र भी कह सकते हैं इसको। चलिए अर्थ समझते हैं। आलसी को विद्या कहाँ, विद्याहीन को धन कहाँ, धनहीन को मित्र कहाँ और मित्रहीन को सुख कहाँ। ठीक है, इसका अर्थ और इस प्रकार से समझा जा सकता है। आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्याहीन को धन की प्राप्ति नहीं होती, धनहीन को मित्र की प्राप्ति नहीं होती और मित्रहीन को सुख की प्राप्ति नहीं होती। इस प्रकार से इसका 2 अर्थ हैं। ठीक है, आपको जो अच्छा लगे वो आप समझिए। उसके बाद श्लोक क्रमांक 6। शैले शैले नामाणिकम, मौतिकम न गजे गजे, साधवो न ही सर्वत्र चंदनम न वने वने। शैले शैले मतलब प्रत्येक पर्वत पर, माणिक्यम मतलब मणि हीरा, मौतिकम मतलब मोती। तो इसका अर्थ है प्रत्येक पर्वत में मणि नहीं होती, प्रत्येक हाथी में गजमुक्त नहीं होता, प्रत्येक हाथी में गजमुक्त नहीं होता मतलब मोती, प्रत्येक हाथी के मस्तक पर मोती नहीं होता, सब जगह सज्जन नहीं होते और प्रत्येक वन में चंदन का वृक्ष नहीं होता। अब आप देखिए श्लोक क्रमांक 8। श्लोक क्रमांक 8 आप लोगों का 4 लाइन का है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दिया है पापा निवार्यति योज्यते हिताय, गुहाम गुहंती गुणान प्रगटीकरोति, आपदगतं च न जहाति ददाति काले, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति संतः। आइए इसका कुछ कठिन शब्दों का अर्थ समझते पहले। पापात यानी होता है पाप से, मतलब पाप करना, झूठ बोलते हैं, है ना। निवार्यति यानी रोकता है, योज्यते मतलब लगाता है, गुहाम यानी गुप्त बात को, निगुहति मतलब छिपाता है। आइए अर्थ समझते हैं। पाप करने से रोकता है, अच्छे कार्यों में लगाता है, मित्र की गुप्त बात को छिपाता है,
उसके गुणों को प्रकट करता है, विपत्ति काल में साथ देता है, विपत्ति में पड़े मित्र को छोड़कर नहीं जाता है। ऐसे संतों के अच्छे सच्चे मित्र के यह लक्षण बताए गए हैं। श्लोक क्रमांक 9 को देखिए। निदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशन्तु गच्छन्तु वा यथेष्टम। यहाँ पर निदन्तु यानी निंदा करे होता है, स्तुवन्तु यानी स्तुति प्रशंसा, समाविशन्तु यानी आए। ठीक है, चलिए इसका अर्थ समझते हैं, है ना। लेकिन ये आप लोग का श्लोक क्रमांक 9 और 10 ये दोनों मिला के आपका श्लोक क्रमांक 9 ही है, इसको अलग अलग दे दिया गया है। चलिए तो मैं इसको आप लोग को अलग अलग ही समझा देती हूँ। श्लोक क्रमांक 9 को पहले देखते हैं। नीति निपुण लोग निंदा करे अथवा प्रशंसा करे, लक्ष्मी आए या चली जाए। ठीक है, ये आप लोग का श्लोक क्रमांक 9 का अर्थ हुआ। अब श्लोक क्रमांक 10 को देखिए। अधय व मरणमस्तु युगांतरे व न्यायत पथा प्रविचलती पदम न धीरा। अधय यानी होता है आज, प्रविचलंती यानी हटते हैं। ध्यान देना, आज ही मृत्यु हो अथवा बहुत दिनों के बाद, परंतु धैर्यशालियों के कदम न्याय के पद से हटते नहीं हैं। ठीक, इस प्रकार ये श्लोक क्रमांक 10 का अर्थ हुआ। अब श्लोक क्रमांक 11 का अर्थ देखते हैं। अपठद ओ अखिला विद्या कला सर्वा अशिक्षत अजानात सकलम वेदम स वै योग्यतमो नरः। इसका अर्थ देखते हैं। आपठ, इसका मतलब होता है आपठ, है ना, जो पढ़ लिया गया हो। अखिला, समस्त। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जिसने समस्त विद्या को पढ़ लिया है, समस्त कलाओं को सीख लिया है तथा जानने योग्य समस्त बातों को जान लिया है, वही सबसे योग्य या श्रेष्ठ भी कह सकते हैं, वही सबसे योग्य श्रेष्ठ मनुष्य है। श्लोक क्रमांक 12। दृष्टिपूतं नैसेत पादं वस्त्रपूतं जला पिबेत सत्यपूतां वदेत वाचम मनापूतं समाचरेत। दृष्टिपूतम यानी होता है भली भांति देख कर, नैषेत यानी होता है रखना चाहिए, वस्त्रपूतम यानी वस्त्र से छना हुआ, सत्यपूताम यानी सत्य से शुद्ध, मनापूतम यानी पवित्र मन से, समाचरित मतलब भली भांति व्यवहार करना चाहिए। आइए अर्थ समझते हैं। अच्छी तरह देखकर कदम रखना चाहिए, वस्त्र से छना हुआ जल पीना चाहिए, सत्य से शुद्ध वाणी बोलनी चाहिए तथा पवित्र मन से भली भांति व्यवहार करना चाहिए। अब सबसे आखिरी वाला श्लोक का अर्थ देखते हैं। श्लोक क्रमांक 13 का। रात्रि गर्मिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुद्वेष्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिर्यन्ति कोश गते द्विरेफे हंता हंता नलिनीम गज उजहार। देख, इसका कठिन शब्द का अर्थ देखते हैं कुछ शब्दों का। रात्रि गमिष्यति मतलब रात बीत जाएगी, सुप्रभातम मतलब सुबह हो जाएगा, प्रातः काल हो जाएगा,
भास्वान यानी सूर्य, उदयस्यति मतलब उदय होंगे। यहाँ पे पंकज शब्द दिया है, इसका मतलब होता है कमल की शोभा। इत्थम मतलब इस तरह। द्विरेफे यानी भ्रमर मतलब भौरा। हाँ हंतः हाय अफसोस मतलब दुख भी कह सकते हैं। नलिनीम यानी होता है कमलिनी। उजहार यानी उखाड़ देना या उखाड़ कर फेंक देना। आइए अर्थ समझते हैं। रात बीतेगी, सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होंगे, कमल का सौंदर्य विकसित हो जाएगा। मतलब कमल का सौंदर्य विकसित हो जाएगा मतलब कमल खिल जाएगा। इस प्रकार कमल दलों के मध्य बैठा हुआ भंवरा विचार कर रहा है। फिर उसके बाद विचार कर रहा है। यहाँ पर तुम लोग का यहाँ पे शब्द दिया है, हाँ हंता हंता नलिनीम गज उजहार। हाय दुख है कि कमलिनियों को हाथी ने उजाड़ दिया है या उखाड़ कर फेंक दिया है। ठीक, इस प्रकार से इन सभी श्लोकों को आप लोग पढ़िए। पढ़कर श्लोक का अर्थ को सुनकर समझिए। इसका अर्थ भी अभी आप लोग के पास भेजा जाएगा और साथ में प्रश्न उत्तर, और सभी को आप लोग अपने कॉपी में लिखिए।